लो पल्स के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर किसी का पल्स लो हो जाए और ज़्यादा लो हो जाए तो पेशेंट कोलैप्स भी कर सकता है, या पल्स बिल्कुल बंद ही हो जाए, उस कंडीशन में भी ये पॉइंट आपको हेल्प कर सकता है। क्योंकि एकदम से बंद होने की हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, वो आपके ऊपर और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारे पेशेंट रिकवर भी हुए हैं। और जो भी हम आपको बता रहे हैं, चाहे हाई ट्रैकीकार्डिया का और लो पल्स का, ये हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इस पर हमने किया हुआ है और पेशेंट रिकवर हुआ है। हम और उसी कॉन्फिडेंस से हम आपको बता रहे हैं कि आप भी करेंगे तो रिकवरी मिलेगी आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका LU9। इसके लोकेशन हम आपको दिखा देते हैं। ये है आपका जो है LU9। ये रिस्ट का कॉर्नर है, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर। कितना अंदर है? ये हाफ फिंगर की डिस्टेंस। ये कॉर्नर है, कॉर्नर से जस्ट अंदर और ऊपर की तरफ एक ये आपका एक्यूरेट पॉइंट है LU9। इस हाथ में आपको दिखा देते हैं आपको। ये कॉर्नर है, कॉर्नर से एक फिंगर अंदर आ जाएगी। ये आपका बिल्कुल जहां से रिस्ट ज्वाइंट आपका फोल्ड हो रहा है, ये आपका एक्यूरेट पॉइंट है LU9। इसको जो है चाइनीज बुक में लिखा है कि कॉप्स रिवाइवर पॉइंट, यानी कि लाश को जिलाने वाला पॉइंट। इसको पल्स मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं, पल्स को जोड़ता है। पल्स कम हो जाए उसमें भी आपको हेल्प करेगा, और पल्स जो है बिल्कुल से बंद हो जाए उसमें भी आपको हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करेगा? आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का पल्स कम हो गया, लो फील हो रहा है, उसको पहले उसका पल्स चेक करिए, तभी पता चलेगा कि पल्स उसका लो है कि हाई है। नॉर्मल पल्स क्या होता है? 72, 10 प्लस और माइनस। अगर इतना है, 10 कम है या 10 ज्यादा है, तो इससे पेशेंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। उससे ज्यादा हो या उससे कम हो तब दिक्कत आनी शुरू होती है। तो 60 पल्स में भी पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, 55 में भी थोड़ा बहुत दिक्कत महसूस होने लगता है, और उससे नीचे आते ही वो ज्यादा लो फील करता है। ऐसे कंडीशन में आपने पल्स चेक किया, 60 से नीचे अगर जा रहा तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, अगर वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है। तो आपने ठीक उसी तरीके से ऐसे 4 फिंगर रखने हैं। 4 फिंगर इस तरीके से रख करके आपको पंपिंग करना। पॉइंट की लोकेशन हमने बता दी है, ये 4 फिंगर है आपके। 4 फिंगर आपने ऐसे रखे। 4 फिंगर रखने का पर्पज ये है कि पॉइंट्स को प्रेशर देने में आपको इजी हो जाता है, पॉइंट को आसानी से आप प्रेस कर पाते हैं। और साथ में और भी जो पॉइंट्स है लंग्स मेरिडियंस की, LU8, 7, वो भी दब जाते हैं आपके। वो भी पॉइंट इमरजेंसी के रूप में उसमें हेल्प करता है। हालांकि एक ही पॉइंट काम कर जाएगा, लेकिन वो सारे पॉइंट एक साथ दब जाए तो वो और भी ज्यादा आपको हेल्प करता है। किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से ऐसे 4 फिंगर रखेंगे और इस तरह से पंपिंग करते हुए प्रेशर देंगे। जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से प्रेशर देने में आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, तो आपको पकड़ने का तरीका ऐसे रहेगा। अंगूठे की तरफ से इस तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ करके प्रेशर देते हुए आप इसको पंपिंग करेंगे। तो पंपिंग करते करते ही जो है उसका पल्स रेट कंट्रोल होता जाएगा, लो पल्स कंट्रोल होता जाएगा। अगर उसको नॉर्मल प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, हमेशा उसका पल्स लो रहता है, तो ऐसे कंडीशन में आप टोनिफिकेशन का मैग्नेट या फिर क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं। हम इस पर मैग्नेट लगा के आपको दिखा देते हैं एक बार। या आपके पास मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो उस पर चने का दाना लगा सकते हैं, या रेगुलर उसको प्रेशर दे सकते हैं। रेगुलर प्रेशर में आपको दिन में 8-10 बार
2-2 मिनट आपने प्रेशर दे दिया तो केवल एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी वो आपका मेंटेन हो जाता है। तो ये हमने मैग्नेट लगाया है, ये ड्यूल मैग्नेट है। इसमें एक तरफ येलो होता है और एक तरफ वाइट होता है। तो वाइट साइड आपका जो है टेप के साथ टच करेगा और इस तरीके से हमने जो है लंग्स मेरिडियन पर इस तरीके से वाइट मैग्नेट हमें पेस्ट करना है दोनों हाथों में सेम पॉइंट पे। ये अस्थमा का भी मास्टर पॉइंट है, लंग्स का सोर्स पॉइंट भी है ये आपके ऑक्सीजन को भी जनरेट करता है लंग्स में, आपका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करता है, लंग्स की इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। आपको बार बार कफ कोल्ड होता है, बार बार अस्थमा का अटैक होता है और आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में भी आप इस पॉइंट्स को रेगुलर टोनिफिकेशन के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका LU9 पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया रेगुलर प्रॉब्लम के लिए, जिसको हमेशा पल्स डाउन रहता है या अस्थमा रहता है या कफ कोल्ड होता है या फिर उसको इम्यून सिस्टम वीक है, ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। उस कंडीशन में आप LU9 को प्रेशर दे सकते हैं या टोनिफिकेशन कर सकते हैं। अब एक कंडीशन हमने बताई कि अगर किसी की बाई चांस पल्स रेट किसी भी कंडीशन में बिल्कुल बंद हो जाए, बंद हो जाने का मतलब आप समझते हैं कि अगर 15 सेकेंड पल्स नहीं चल रहा है, हार्ट बीट नहीं चल रही है, तो उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। 15 सेकेंड तक अगर आपका हार्ट बीट नहीं चल रहा है, पल्स नहीं चल रही है, तो डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसे कंडीशन में आपने अगर उसी समय साथ के साथ अगर उस 15 सेकेंड के अंदर में अगर इस पॉइंट को दबाते हैं तो ये पेशेंट रिवाइव कर सकता है। गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी इसलिए नहीं है कि जैसे आपने पुराने जमाने में बल्ब देखा होगा, आज भी मिलते हैं। आजकल लोग CFL या LED इस तरह की चीजें ज्यादा यूज करते हैं। तो जो पहले बल्ब होता था, अगर उसका अलाइनमेंट लूज हो जाता था और तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। अगर अलाइनमेंट आपस में जुड़ गया लूज होने के बाद तो जल जाएगी, और नहीं जुड़ा तो बुझ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से ये इमरजेंसी कंडीशन है कि अगर पेशेंट को सही टाइम पे सही पॉइंट पे ट्रीटमेंट मिल गया और उससे पल्स मिल गया उसका, तो रिवाइव हो सकता है। और ऐसे पेशेंट हुए भी हैं, उसके एग्जाम्पल भी हम आपको शेयर करेंगे आपको। तो ये वही पॉइंट है LU9। अगर किसी का पल्स टोटली बंद हो गया है तो आप इस पॉइंट पे ऐसे 4 फिंगर रख करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दोनों हाथों से आपको प्रेशर देना है, पंपिंग करते हुए। और ऐसा करते हुए पेशेंट का पल्स रेट वापस आने लगता है। या किसी को सांस नहीं, एक नॉर्मल छोटी प्रॉब्लम लेते हैं कि अगर किसी को सांस नहीं आ रही है, लोग ऐसे कंडीशन में कभी कभी डॉक्टर्स या जो लोग फर्स्ट एड थोड़ा बहुत जानते हैं, मुंह से मुंह लगा करके सांस देने की कोशिश करते हैं, उससे भी पेशेंट रिवाइव होता है। या डॉक्टर्स जो है चेस्ट पे रख करके अपने दोनों हाथों से पंपिंग करते हैं, उससे भी पेशेंट कुछ केसेस में रिवाइव हो जाते हैं और कुछ केसेस में रिवाइव नहीं हो पाते। तो ऐसा ही एक ऐसा पॉइंट है इमरजेंसी पॉइंट LU9, जिसको आप प्रेशर देते हुए पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं, यानी कि मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है ऊपर वाले ने अगर उसकी सांसें लिखी है कि आपके माध्यम से उसकी सांसें चलनी है और आपका मन साफ है, तो इस पॉइंट को दबाने से रिजल्ट मिलेगा। तो
आपको जो है कितनी देर प्रेशर देना है ये भी ध्यान रखना है आपको, जब तक पेशेंट वापस ना आ जाए। 2 मिनट भी लग सकते हैं, 4 मिनट भी लग सकते हैं, 5-10 मिनट भी लग सकता है। और इसके साथ साथ इन पॉइंट को दबाने के साथ साथ जब उसकी सांसें वापस आने लगे तो फिर ये आप जो है अपने फिर आपके साथ जो भी है एक लोग को कहिए कि पैर में अच्छे से मसाज करें, पैर के तलवे में, हाथ की हथेली पे मसाज करें। आपके सभी फिंगर्स के नेल के कॉर्नर पे जिंगल पॉइंट्स होते हैं, वहां पर थोड़ा सा प्रेशर देके स्टिमुलेट करें। सभी फिंगर्स के नेल के कॉर्नर पे, हाथ के पैर के जितने भी लोग आपके साथ हैं सब लोग एक साथ लग जाइए उसी पेशेंट पे, और इस तरह से जो है सभी फिंगर्स के नेल के कॉर्नर पे, सभी फिंगर्स के नेल के कॉर्नर पर इस तरह से प्रेशर देते हुए इसको ट्विस्ट करेंगे। ऐसा करते करते पेशेंट जो है बिल्कुल धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। ऐसा इसलिए करना है कि जब पल्स रेट बंद होता है तो आपके सभी ऑर्गन्स को सप्लाई कम हो जाती है। जब सभी ऑर्गन्स को सप्लाई कम हो जाएगी तो पेशेंट जो है हर ऑर्गन्स में वीक महसूस करता है। तो आप हाथ पैर के सभी नेल के कॉर्नर पे अगर आप प्रेशर देते हैं तो सभी ऑर्गन्स आपके एक्टिव हो जाते हैं। ये पॉइंट उसके साथ और अच्छा सपोर्ट करता है, और ऐसा करने से पेशेंट 100% रिकवरी स्टेज पे आ जाता है। और उसके साथ जो और भी सिम्टम्स होते हैं वो भी बड़े इजीली कंट्रोल हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो आपके लिए इस पॉइंट के लिए शुभकामना है कि जिसको भी आप हाथ